नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। आज मेरे साथ मंच साझा करने के लिए हैं समाज सेवी सुशील गाबा, या फिर मैं कहूं पूर्व कांग्रेसी सुशील गाबा, या मौजूदा समय में भाजपा के एक मुखर वक्ता और एक कुशल सिपाही सुशील गाबा। खैर जो भी हैं, सुशील गाबा मेरे साथ आज मौजूद हैं। एक लंबा समय लगा, कई साल पहले सुशील गाबा जी, जब मैंने ये काम करने की सोची थी, मतलब पत्रकारिता करने की, तो उस दिन जब मेरी किसी से बात हुई थी, तो उस दिन सबसे पहले मुझसे ये कहा गया था कि अगर आप पत्रकारिता में कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी कुशल व्यक्ति का एक इंटरव्यू लीजिए। और वो कुशल व्यक्ति इत्तेफाकन सुशील गाबा था। और आज मुझे वो मौका मिला है आपके साथ मंच साझा करने का, तो मेरा भी सौभाग्य। और आपने ऐसे दौर में जहाँ एक एक समय, एक एक सेकंड कीमती है पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, तो इसके लिए धन्यवाद है आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया है, और मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ कि जो बेबाक चर्चा नामक आपने जो चैनल स्टार्ट किया है, मैंने अभी तक उसका कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ा है, और आप बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं। और दूसरी बात, समाज को जगाने का काम, पार्टी को जगाने का काम, सही रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आप CNN जैसे न्यूज़ में वो बने बहुत। क्योंकि बहुत होता है आजकल जो आप चैनल देखते हैं हमारे इंडिया में भी कई, और वो एक तरफा होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जैसा अभी तक काम कर रहे हैं उसी लाइक को बरकरार रखें। इतने में ही ईश्वर आप बहुत मतलब देखिए, विपक्ष की भूमिका अदा करता है हमेशा, पत्रकार जो होता है विपक्ष की भूमिका अदा करता है। लेकिन मेरा उससे भी अलग मेरा मानना है गाबा जी, कि पत्रकारिता सामंजस्य बैठाने वाला काम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। कि जहां उनको लगे कि जहां जो पलड़ा कमजोर हो रहा है, पत्रकार उस पलड़े के फेवर में जाए और थोड़ा उसको सामंजस्य बैठाने की कोशिश करे। तो पहली बात, पहला सीधा सवाल है कि मैं किसके साथ बैठा हूँ, समाज सेवी सुशील गाबा के साथ, या चुनाव के दौर में इस समय भाजपा का एक मजबूत सिपाही, या पूर्व कांग्रेसी। देखिए, सामाजिक कार्य तो लगातार चलते रहेंगे। जी हाँ। ये तो मेरे ब्लड में है, इसको तो कोई रोकना, मतलब मुझसे भी नहीं रुक पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं चाहूँ तो एक ऐसे पूर्व कांग्रेसी के साथ आप बैठे जो धीरे धीरे भाजपाई होने का प्रयास कर रहा है, उनके चीज़ों को समझ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की जो चीज़ें थी, मेरा कभी भी कांग्रेस से दुराव नहीं रहा था, ना है ये शब्द एक अलग रहेगा, क्योंकि ना है, क्योंकि मेरा जो चीज़ें थी कि मैं कांग्रेस का जो सिस्टम था उसके खिलाफ मैंने अपना बलिदान दिया। कि मेरे बलिदान से भी आप समझो, मेरा बलिदान हो रहा है, और मैं आपके लिए मैंने बहुत काम किया है, बहुत मुकदमे झेले हैं, बहुत आंदोलन करे हैं। तो हे कांग्रेस के मेरे मित्रों, हे कांग्रेस के मेरे पदाधिकारियों, आप अपने सिस्टम को ऐसा सेट करें कि आप जो नीचे से कार्यकर्ता आता है उसे ऊपर जाने का अवसर मिले। जो कार्यकर्ता को अगर एक की जिंदाबाद कर देता है तो दूसरा तलवार लेकर उसको अपना दुश्मन समझता है। कांग्रेसी भाजपाइयों की तो बात अलग कर दो। एक बार आप ये अपनी जो है मनोस्थिति को और जो सिस्टम को बदले, तो ऐसा मैंने बलिदान दिया था। और ईश्वर, मतलब मुझे लग रहा है कि वो सब व्यर्थ गया, क्योंकि उनको किसी को भी अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आप फिलहाल, कांग्रेस लगातार सुशील भाई डे बाई डे हर बार चुनाव हारती है और ढाक के 3 बार फिर उससे कुछ सीखती नहीं है। कुल मिला के अगर मैं साफ सुथरे शब्दों में सीधे तौर पे कह दूं, तो कांग्रेस लगातार लगातार चुनाव हारते हुए आ रही है रुद्रपुर में। देखिए, जब तक कांग्रेस का जो संगठन है जी ऊपर से स्टार्ट होकर शक्ति नहीं बरतेगा। कमलनाथ जी क्या है, जी कमलनाथ जी हो गए, या और भी देख ले, सारी चीज़ें यहाँ कांग्रेस से अपने आप को, उनको एक छत्रप बनने का एक मौका दिया जाता है, आखिरी में कांग्रेस को काटने। शरद पवार हो गए, तृणमूल कांग्रेस की हमारी ममता जी हो गई, सारे लोग, हम उसको, व्यक्ति को हम इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको वो अपने आप को संगठन से ऊपर समझने लगता है। यह काम वहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, प्रदेश में पहुँचता है, प्रदेश से स्टार्ट होता है जिले में, जिले से स्टार्ट होता है और पहुँच जाता है नगर में। जी आप देखें, बाजपुर हो गया, वहाँ 4 खेमे बन गए आज कांग्रेस के। जी एक ने ऑफिशियल कैंडिडेट को लड़ा रहा है एक खेमा, एक ने अपना निर्दलीय उतारा है, एक ने अपना उतारा है। अब रामनगर है, रामनगर में भी देखिए सबने अपना अपना वो पार्टी को टिकट मतलब देने से पार्टी ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हमारे बस की नहीं है। रंजीत रावत जी अपना अलग खेमे में ले हैं। जो रंजीत रावत जी यहाँ पर पर्यवेक्षक थे, वहाँ जो उन्होंने यहाँ पर बड़ी सलाहें दी थी कि एक हो जाओ, ये करो वो करो, और वहाँ जाकर खुद देखो निर्दलीय लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के असल मायने में मैं सुशील भाई ये कह दूं कि कांग्रेस में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस में पीछे वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, और मुंह पर कुछ और। DNA में इनको चेंज लाना पड़ेगा। जिसके पास राहुल गांधी जैसा नेता हो, वहाँ इतना बुरा हाल हो जाना, क्योंकि एक संगठन एक अलग चीज़ है, नेतृत्व एक अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात करते हैं तो उनकी बात को नीचे तक लाने के लिए एक संगठन मौजूद है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस है। को
जो उसके ऊपर वाले नेतृत्व में Connectivity नहीं रहते है। हैं, वो कांग्रेस के आधे लोग पर्दे के पीछे। राहुल जी के जो मजाक भाजपा ही नहीं उड़ा सकते या बात नहीं कर सकते, वो ऐसी बदतमीजी वाली बात है। मैं अगर साफ सीधे शब्दों में बात कर लूं कि जैसे पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की जो छवि को जितना खराब करने की कोशिश भाजपा ने की है, उससे कहीं अधिक जो उसमें लीपापोती की गई है वो कांग्रेसियों के द्वारा ही की गई है। देखिए मैं बताऊं, विपक्षी का या प्रतिपक्ष का कर्तव्य है कि वो अपने आप के ऊपर कोई भी अटैक करेगा, जी लेकिन आपका जो है सबसे बड़ी उसकी जीत तब होती है जब आप उसके रंग में रंग गए। जी मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी कहावत है, किसी से अगर आप दुश्मनी करते हैं तो धीरे 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 आप वैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आप धीरे 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 आपने वो काम कर लिए, आपने अपनी चीज़ों को, जिस शाखा पे आप बैठे थे आपने काटा, संगठन के मौके पर भी आपने अपने आप को काट लिया। एक बंदा कोई अगर नगर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या XYZ एक चीज़ करता है तो दूसरा खेमा उसके खिलाफ खड़ा है, दूसरा खेमा कुछ करता है तो पहला खेमा उसके खिलाफ खड़ा है। ये उसके DNA में आ चुका है, और ये DNA में जब तक उनसे हटेगा नहीं, कठोर कदम जब तक कांग्रेस का संगठन नहीं उठाएगा, तो हमारे ऐसे दसियों लोग, मोनू निषाद जैसे दसियों लोग जो लोकल नहीं, आप देखिए मथुरा दत्त जोशी जिसके साइन से सारी की सारी टिकटें बटी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में हाँ, ये ज्वाइन बड़ा हुए हैं। सवाल है। देखिए अब समझिए अब ना, कोई तरीका है? अरे कोई तरीका है? कमलनाथ जी वो अपने लड़के नकुल नाथ को बिना कांग्रेस के बैनर के जो है, बिना बैकग्राउंड के, बिना कांग्रेस के फोटो लगाए नेताओं के वो जो अपने चुनाव में ला रहे हैं। अरे क्या तरीका है? और नीचे से ऊपर तक सभा लेकी। ठीक है, मुझे लगता है कि जितनी मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें लीपा जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो नीचे धरातल पे कांग्रेस के लोग कर दे रहे हैं। अब चलिए छोड़िए, ये तो बात लंबी हो गई, लेकिन मैं फिर मौजूदा समय में रुद्रपुर की राजनीति पे आते हैं। सुशील गाबा जो किसी समय में तिलकराज बेहड़ के खासम खास माने जाते थे, जी ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़ी? जी मैंने आपको बताया ना, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैंने कांग्रेस के लिए अपना बलिदान दिया है, और मैंने एक आईना दिखाया कि हे कांग्रेसी दोस्तों, हे मेरे मित्रों, हे भाइयों, ठीक है आज आप सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक महत्व है। आप देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। चुनाव जीतना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप 3 साल, बिल्कुल बिल्कुल 3 बार अगर चुनाव हार जाते हैं, अब यूपी में क्या हुआ, कांग्रेस जब ND तिवारी जी के बाद अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, नहीं। वो हाल यहाँ भी हो जाएगा, रुद्रपुर की मैं बात करूँ। और उसके बाद जब ये तीसरा चुनाव अगर आप हार गए, 3 चुनाव हार गए विधानसभा के, अगर तीसरा मेयर का हार गए, तो आपको कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में टूटने वाला है। तो हे कांग्रेसियों, मैंने तो इसलिए पहले कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को बचाओ, अपने कार्यकर्ताओं को संबल दो, उसको इस झंझावात में मत डालो कि तू उसके साथ खड़ा है, अब तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए चैनल का नाम विभाग चर्चा है, तो हाँ, सवाल विभाग। विभाग होने वाले हैं, और सुशील गाबा कभी भी मैंने सवालों से बचते हुए देखे नहीं है। जितने भी लोग कांग्रेस से जिनका मोह भंग हुआ है या जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ठीक है, वो लोग भाजपा ना ज्वाइन करके मौजूदा समय में विधायक को ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्या है? क्या कहीं ट्विनिंग सेट है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, कोई ना कोई संगठन जैसे कि किसी न किसी के माध्यम से ज्वाइन किया जाता है। अगर मैं शिव भाई साहब के साथ मेरा बातचीत हुई, एक दौर की बातचीत हुई, समझो कि जैसे ही चुनाव हारे तो मैं बहुत उद्वेलित था, इसलिए कि मुझे आपने चुनाव में कार्य नहीं दिया भाजपा ने, सॉरी कांग्रेस ने 2022 जी 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 जी। तो मैं उनके पास गया, और जीवन में मैं एक भी कप चाय का दोषी नहीं हूँ राजकुमार ठुकराल के यहाँ। 10 साल मैंने विपक्ष गुजार दिया, लेकिन कभी राजकुमार ठुकराल के यहाँ मैं चाय पीने नहीं गया, ना मैं किसी भाजपा के नेता का कोई दोषी हूँ चाय का उस दौरान। तो मैंने अब ये देखा, मैं वहाँ गया, मैंने उनके बर्थडे पर मैंने उनको बधाई दी, और उन्होंने एक ऐसा व्यवहार किया कि यार सुशील कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। और उसका 1 साल लगा पूरा, मुझे 1 साल 1.5 साल लगा, मुझे लगा धीरे धीरे कभी कहीं मिल गए, और अकस्मात रैंडम एकदम कहीं मैं खड़ा हूँ तो एकदम वो आ गए, या कहीं वो खड़े तो मैं एकदम चला गया। तो धीरे 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 विधायक, चूंकि एक बंदे को जोड़ने वाला कोई बंदा होना चाहिए। मेरे ऐसा अगर कोई बंदा आएगा, या मैं तो बहुत छोटा मामूली इंसान हूँ, नहीं कांग्रेस में बहुत बड़े नाम थे आप। लेकिन कोई ना कोई लेकर आएगा ना मेरे को। तो विधायक जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विधायक शिव अरोड़ा यह देख रहे हैं कि हम किस ऐसे लड़के को जो कि वार्ड में काम कर सकता है या बूथ पे काम कर सकता है, उन्होंने उठाया है, और हमारा भी उनको धन्यवाद है। आपने अभी ये कह दिया कि मैं एक छोटा सा वो हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आज आपका कद बता देता हूँ। अगर सुशील गाबा मौजूदा समय में कांग्रेस में होते तो मेयर के दावेदार नहीं, प्रत्याशी होते। नहीं, मैं मेयर, खैर ईश्वर जो कराता है, जो हो गया उसको क्या बिसारे और क्या बोले, लेकिन मैं इनको दिखा देता कि मेयर जीता कैसे जाता है। इनको जीतना नहीं आता कांग्रेसियों को, इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा जो थोड़ी बहुत जो ईश्वर ने मुझे, ऊपर वाले ने मुझे जो प्रतिभा दी है, वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई कांग्रेस में। अगर मैं कोई लुल होता, या कोई मैं ऐसा रहता कि
पड़ा रहो एक तरफ, जिंदाबाद में जिंदाबाद, हाँ जी में हाँ जी मिलाता, तो आज मैं मेयर का प्रत्याशी भी होता और सब चीज़ें हो रही होती। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मेयर मेरे लिए कोई ज़रूरी है ही नहीं। ये ईश्वर जानता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि कांग्रेस में सूरदास से ज़्यादा कालिदास पढ़े। अब आप इतनी चीज़ें करते हो, वाकई बेबाक चर्चा आपका नाम है। और ये मैं बताऊं, बेबाक चर्चा मुझे लग रहा है कि लोग एकदम, कई बार ऐसा होगा कि लोग इसमें आने से डरेंगे। ये आपकी जीत होगी, खासा ये आपकी जीत होगी। लेकिन सुशील गाबा को जब आप बुलाएंगे आऊँगा, भले समय का थोड़ा हेर फेर हो जाता है और वो सेटिंग बनानी पड़ती है। मैं आपको ये बात बता दूं कि कांग्रेस अब मैं फिर क्या बताऊं, जिस डाल पे बैठी है उसको काट रही है। कांग्रेस की मैं बात कहूं, कालिदास ज्यादा है वहाँ। मैं मेयर के चुनाव की बात कर रहा था। सुशील गाबा मेयर का चुनाव लड़ता और कांग्रेस से अगर लड़ता तो उसको अपने अधिकारियों के साथ लड़ता कि मुझे कौन से वार्ड में क्या सिस्टम चाहिए, और उसकी 3 साल 4 साल पहले से तैयारी करता, अकस्मात नहीं आ जाता, तो सिस्टम सेट कर लेता। और मुझे मालूम है कि कैसे चुनाव जीतना है, कैसे सिस्टम बनाना है। ठीक है, जब 2 विधानसभा के या 3 विधानसभा के चुनाव हम जीत नहीं पाए, लेकिन चूंकि अधिकार मिलना एक अलग बात है, अधिकार होगा तब मैं जवाब दूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का अधिकार ही नहीं मिला था वहाँ, तो मैं क्या जवाब दे देता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेसियों को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अभी भी तुम्हारे पास 10 ही और सुशील गाबा बचे हैं, उनको पहचानो। नहीं, बिल्कुल नहीं बचे। आपको भले चाहे लग रहा है ये आपका बड़प्पन है, आज भी कांग्रेस को इतने टाइम से छोड़े हुए। मैं आज भी समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई नाम ग्राउंड लेवल का नेता कांग्रेस से छोड़कर अभी तक भाजपा में नहीं है जितना बड़ा सुशील गाबा था। क्योंकि अगर आप आज कांग्रेस में होते तो आप मेयर के प्रत्याशी होते, इस समय पूरे शहर जो होता वो सुशील गाबा के पोस्टरों से छपा हुआ होता, चुनाव की लड़ाई कुछ और होती और टीम कुछ और करी होती। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बेहड़ जी मौजूदा समय में पूरे चुनाव से नदारत से दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे दल बल के साथ सुशील गाबा के साथ लगे होते। क्योंकि देखिए, सुशील गाबा का नाम जो है वो तिलकराज बेहड़ से ही शुरू होता था। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, चुनाव तो कांग्रेस उसी दिन हार गई थी जब वो अध्यक्ष पर, महानगर अध्यक्ष पर उन्होंने एक भैया को किया था जो कि दोनों से मतलब असहज कर दिया था, जिन्होंने बेहड़ जी को। दूसरी बात, तिलक जी हमारे बड़े भाई हैं। श्रीमान तिलक जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने हिमांशु गाबा से भी बहुत कुछ सीखा है। हिमांशु गाबा, तिलक जी, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अगर मैं चुनाव लड़ता तो मेरे दोनों भाई मेरे साथ रहते। मैं तो एक ही बात नहीं करता। शायद अकेले व्यक्ति मेरे ख्याल में सुशील गाबा ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये सामंजस्य बैठा सकते थे। तिलकराज ये दोनों भाई हैं हमारे, क्योंकि ना मैंने कोई इनमें अदावत बढ़ाने का काम नहीं किया, मैंने इनको एकजुट करने का काम किया। अभी भी 2022 के चुनाव में भी जो तिलक जी की 21 लास्ट में दिसंबर में हमने कई बार हमने कोशिश की और लगभग कामयाब हो गए थे हम। लेकिन कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर ऐसे हैं जो कि दोनों को एक नहीं होने देते। तो मैंने तो तिलक जी को भी मैंने कई बार मुझे आज भी लगता है। और हिमांशु मेरे साथ रहता जिंदगी भर, वो मेरा भाई है, कभी मुझसे टूट नहीं सकता। तिलक जी का आशीर्वाद कभी मुझसे हट नहीं सकता था। अगर कांग्रेस में होता, अब तो चलो इधर है। और अभी भी मैं उनसे कहता हूँ, अंतोतगत्वा इन दोनों को एक होना ही होना है और होना पड़ेगा। जी, अब तो मुझे नहीं लग रहा। अब ना लगे तो कोई बात नहीं, जो चलता रहा है वो चलता रहेगा। देखिए, तिलकराज बेहड़ जी का मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, जब मैंने उनका साक्षात्कार किया था तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि आप समझिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी विधानसभा में काम किया है कि उस विधानसभा से आज 7 विधानसभाएं बन चुकी है। 7 बन गई। ठीक है, तराई का शेर इसीलिए नहीं कहा जाता उनको। आज नवयुवक कोई कुछ भी कह दे तिलकराज बेहड़ के बारे में, लेकिन अपने आप में कद वो रखते हैं, भले चाहे कांग्रेस और भाजपा में भी आज बहुत बड़ा कद तिलकराज बेहड़ जी का है। क्योंकि विपक्ष का नेता होने के बावजूद किच्छा को इतना कुछ दिला देना कहीं ना कहीं उनका अपने आप में कद बताता है। तो मैं बताता हूं, अगर तिलकराज बेहड़ जी का ये बयान है कि मौजूदा समय में नगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी मुझे आदेश देगी तो मैं इस चुनाव में आऊँगा, अन्यथा नहीं। ये कितना बड़ा बयान है। भले ही कांग्रेसी इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं सुशील भाई कि कितना बड़ा बयान है। और मैं आज भी कहता हूँ, खत्म होती कांग्रेस के लिए अंतिम सहारा तिलकराज बेहड़ ही रुद्रपुर में बचा हुआ है मौजूदा समय में। देखिए, चूंकि मैं उस दल से बाहर आ गया, उस परिवार से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे भी पूरा अधिकार है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तिलकराज बेहड़ एक एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। और तिलकराज जी अभी भी अगर इनसे कोई लेकिन लगता तो नहीं, अब खैर ये भी बात तय है कि लगता नहीं है और ना ही होगा। बहुत देर पहले वाले आप बहुत देर हो चुकी है। तिलक जी होते तो समा कुछ और होता जी।
सब चीज़ें कुछ और होती, और निश्चित रूप से चीज़ें इतनी आसान नहीं लगती जितनी आज लग रही है। मैं हर बार भाजपा की तो किस्मत है। हाँ, धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल सभी का। कांग्रेस चीजें परोस के दे रही है। परोस के मिलेगी हमें। मैंने कल एक चीज बोली थी कि कांग्रेस ने अपने हरे भरे खेत में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए राउंड अप जैसी दवाई डाल दी जो घास को जड़ से मार देती है। जड़ से। और ठीक है, और ये आखिरी मौका था मेरे ख्याल में। ये आखिरी मौका, अगर ये चुनाव हार गए तो इनको कार्यकर्ता दिखेगा नहीं। हाँ, फिर ये अपने पास एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कभी तिलकराज बेहड़ सुशील गाबा को वापसी बुलाते हैं तो क्या घर वापसी होने वाली है? देखो, मैंने ये बात मैं आपको निश्चित बताऊं, मैंने 2 चुनावों का, मैं भी भाजपा को समझ रहा हूं। नंबर 1 चीज़, मैंने भाजपा का एक पद भी मुझे छोटा सा, बहुत खैर बड़ा सा मिला था, मैं छोटा कार्य करता हूं। मैंने एक बात समझी, लेकिन मैं भाजपा को, जैसे कि कांग्रेस को समझते समझते मुझे जमाना लगा, और जब समझा तब मैं आउट। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को समझ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैंने भी शिव अरोड़ा जी से मैंने 2 चुनावों का मैंने वादा किया है। एक मेयर जिसको वो कहेंगे, उनका विकास भाई को लड़ाना है। मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया। नहीं, मुंह से कहना और दिल से कहने में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात, अगर शिव अरोड़ा जी खुद चुनाव लड़ेंगे 2027 विधानसभा का, तो मैं उनके लिए वचनबद्ध हूँ। हाँ, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। हाँ, क्या करने वाला हूँ। अगर 2027 में शिव अरोड़ा जी कैंडिडेट नहीं होते हैं तो क्या फिर सुशील गाबा, तिलकराज बेहड़ अगर फोन करते हैं या बुलाते हैं तो क्या वापसी कर लेंगे? अगर शिव अरोड़ा जी यहाँ कैंडिडेट देखो, मैं आपको एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं। हाँ, तिलक जी हमारे बड़े भाई हैं। श्रीमान बेहड़ साहब मैंने बहुत कुछ सीखा है। 2027 में शिव अरोड़ा जी चुनाव लड़ेंगे 100%। जी। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लगभग, बाकी 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन 99% कह देते हैं। सुशील गाबा उनको बड़े दल बल से जो है चुनाव लड़ाने वाला है, और पूरे योद्धा के लिए लड़ेगा उनके लिए। दूसरी बात, बेहड़ जी जो मर्जी आदेश कर दे, उनके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन मैं जो चुनाव में जिस कदम में, जहां पर मैं कदम रख चुका हूँ अब, कदम 2027 तक, मैं सुशील गाबा अपना सबसे बढ़िया मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अपना दुश्मन भी हूँ और अपना मित्र भी हूँ। तो सुशील गाबा के निर्णय हमेशा अपने रहेंगे। सुशील गाबा के निर्णयों ने उसको बहुत ऊपर पहुंचाया है और बहुत गर्त में पहुंचाया है। दोनों ही चीज़ें हैं। सुशील गाबा के निर्णय राजनीति में आने का याद जब था तो हम तो बहुत कमज़ोर परिवार से थे, तब भी अपना था। राजनीति जब मैंने आगे कांग्रेस छोड़ी तब भी मेरा अपना निर्णय था। सुशील गाबा निर्णय अपने में लेगा और बड़े दमदार निर्णय लेगा। और ईश्वर, सबसे बड़ी बात है, ना मुझे तिलक जी, ना मुझे शिव अरोड़ा, ना जी हो, मैं अपने दिल की सुनता हूँ। और दिल से भी ज़्यादा दिल मेरा जनता से भरा हुआ है। अगर जो मुझे जनता की बात समझ में आ गई, मैंने वो कर डालना है। मुझे कोई ना रोक पाया ना रोकेगा। चलिए मैं आपकी एक बात मानता हूँ, ठीक है, ये बात मैंने मान ली आपकी, कि आपने कहा है कि 2027 में शिव अरोड़ा जी अगर लड़ते हैं तो फिर ये करते हैं, तिलकराज बेहड़ अगर बुलाते हैं तो फिर वो डिसीजन उस समय के लिए पेंडिंग 2027 की बात होगा। जो भी कुछ होता है, 27 भी अभी काफी दूर है। 2 वादे उनको दे दिए, वो तो दे दिए। 27 में शिव जी पे पार्टी भरोसा जताती है नहीं जताती, ये भी ना जताए फिर वो मैं वहाँ पर फ्री हूँ। हाँ, फिर मैं दोबारा डिसीजन लूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं मान लूँ कि विधायक जी अगर बेहड़ जी, मुझे लगता है कि रुद्रपुर की जो कांग्रेस कमेटी है, जो जिले की कांग्रेस कमेटी, ये अब एक बार फिर से तिलकराज बेहड़ के हाथ में आने वाली है। देखो, अब यहाँ से भाग्योदय होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, ये अल्टा पलटी चलता रहेगा। इस समय करण मेहरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। करण मेहरा जी हटना तय है। हाँ, क्योंकि इतना बुरा रिजल्ट होने वाला है। करण मेहरा जी के बाद नंबर आएगा जिला और जो महानगर कांग्रेस कमेटी और नगर पंचायत कांग्रेस कमेटी है। इनमें से 70-80% पदाधिकारी उनको बदलने पड़ेंगे। हाँ, और वो बिना तिलकराज बेहड़ जी की अनुमति के इस बार कुछ होने वाले मैं नहीं। तो आपको ये बात बता दूं, उसमें भी अगर उनकी फेवर का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या उनके साथ का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो तो ये संभव है। नहीं तो यहाँ तो फिर बर्फ में लगाने वाला काम हो ही रहा है और होता रहेगा। पता लगा करण मेहरा ने अपने किसी दोस्त को बिठा कांग्रेस दिया। की बर्फ भी तो सर्दियों में पिघल जा रही है। कांग्रेस की बर्फ भी तो सर्दियों में पिघल। मैं एक बड़ा सवाल बताता हूँ। अच्छा, बर्फ की बात है, ये बर्फ की बात है, ये नॉर्मल एक बात बताता हूँ। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगता है कि कांग्रेस में मौजूदा समय में जो कांग्रेस का संगठन जो काम कर रहा है, जो नाम मात्र का संगठन है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। संगठन का मतलब उनके संघ में ही आपस में ठन गई है, ठीक है। तो जो संगठन बचा हुआ है, लोग इस बारे में आरोप लगाते हैं कांग्रेस के संगठन पर कि ये जो एसी वाले नेता हैं ये आज बाहर इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर एसी वाला ही हो रखा है। अगर ये चुनाव मई जून में हुआ होता तो इनमें से आधे से लोग गायब होते। देखिए, राजनीति करनी है तो जमीन पे आना पड़ेगा लोगों की। अरे कितनी जमीन पे लाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस बिल्कुल जमीन पे आ गई है, पताल में अभी तो। जमीन पे आने का मतलब है अपने घरों से बाहर निकलो, लड़ो, लड़ना सीखो। लड़ने का नाम ही राजनीति है। अगर आप लड़ेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, भले कोई हो। तिलक जी आज अपना लड़ना खत्म कर दें।
वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति में 1 साल 2 साल का ही हमें बैकअप मिलता है। और मैं लगातार ये कहना चाहता हूँ, कोई जनता बड़े से भूलने बड़ा में देर नेता- नहीं लगाती। हाँ, भूलने में देरी नहीं लगाएगी। और बिल्कुल भी ये बात हमारे या हो किसी को हो, अगर मैं 2 साल सबके गायब नियम रहता लागू हूँ होते हैं, हाँ। तो तीसरे साल सुशील गाबा को भी अपना इंट्रो दोबारा से देना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि आप बाजार से अगर आप कितने भी लोग आपको चाहते हो और आप 2-4 दिन गायब होकर देखे, दुनिया आपका नाम भूल जाती है। भूल जाती है, ठीक है ना, बड़ी बहुत याददाश्त कमजोर है बड़ी हमारी हाँ, जनता। दुनिया में भूलने के लिए इंसान का जो दिमाग सोचने के लगाया गया, इंसान भूल के और आगे की बात करने में ज़्यादा करता है। मैं एक बड़ा सवाल सुशील गाबा जी है कि मैंने कह दिया कि अगर सुशील गाबा मौजूदा समय में कांग्रेस में होते और प्रत्याशी होते, क्या इस चीज़ का कभी मलाल नहीं रहता है? मलाल किस चीज का? मलाल मलाल देखो तो ना, क्यों नहीं होना चाहिए? आप मलाल- प्रत्याशी थे और आप मलाल- जीते, शहर के मेयर होते आप, मलाल प्रथम व्यक्ति। मलाल मैं आपको बताऊं, देखो ईश्वर ने जो देना है वो पता नहीं क्या हो, क्या पता मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ सोचा हो, क्या पता मुझे। अब ये तसल्ली भरे शब्द हो सकते हैं। ये तसल्ली बड़े शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चीज़ें ऐसा है कि मैं लड़ता बहुत ज़बरदस्त, ये तय था। मैं होता नहीं होता, और लड़ने के बाद मैं एक नई जो चीज़ करता, मैं यहाँ का जो भी मेयर बनता या जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा, ईश्वर करे जब भी मैं बनूंगा, उसके बाद मैं पूरी रवायत बदलने वाला हूँ जी। मैं इनको आम जनता के दरवाजे पर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना खड़ा होने वाला हूँ। अगर मैं बन गया कभी भी, इस बार बन जाए, कब बन जाए वो अलग बात है। मैं बार बार ये कहता मैं हूं, इनको जी ये तय, जिस दिन से सुशील गाबा बन जाएगा, जनता की आवाज़ को ऐसा उठाने वाला लड़का है वो, इनको मैं बिल्कुल जो वीआईपी कल्चर है ना, टूटा वाला, ये वो और ये सब जो है साथ पर, ये चल रहा है वो चल रहा है, अभी कुछ है नहीं तो गनर लेकर चलना है, ये सब तरीके ख़त्म कर दूंगा, ये तय है। और जनता की आवाज़ आपको, जनता की इसी, जैसे कि आपका एक अदालत है ना, ये मतलब सुशील गाबा अपने आप में पक्ष होगा, अपने आप में प्रतिपक्ष होगा, और सुशील गाबा को मलाल थोड़ा सा तो होगा, ऐसी बात ऐसे नहीं है। लोग राजनीति मलाल में- है उसमें कोई वो नहीं है। और बस ये है, आखिर बात लेकिन अंत में हाँ, सत्य। लेकिन जो आपने कहा मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे में बहुत मलाल है। अगर मैं होता तो मैं कांग्रेस का एक करते हुए मैं चुनाव लड़ता, और जो होता वो तो ईश्वर की कसम बात है, लेकिन मैं लड़ता बहुत ज़बरदस्त, ऐसा नहीं लड़ता जैसे ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस में नाम तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो अपनी पहचान है और वो सब चीज़ें बड़ी, मतलब आज मैं सुशील गाबा जी, मैं यहाँ पर से ये सोच के बड़ा हैरान होता हूँ कांग्रेस को लेकर। अगर जो आज मेयर के परिणाम जो होने वाले हैं, जिस तरीके से चल रहा है, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, चुनाव डे बाई डे रंग बदलेगा, ठीक है, और चुनाव इतना आसान भी नहीं होने वाला है और इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला है। विकास शर्मा बहुत कुशल खिलाड़ी निकले, उन्होंने बहुत चीज़ें अपने फेवर में की, बहुत तरीके से मैनेज की है, वेल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, सब कुछ करा उन्होंने। अगर कांग्रेस के फेवर में यहाँ से रिजल्ट नहीं आते हैं तो 2027 में कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ने वाली है? इस चुनाव के बाद जी, अगर इसमें नेगेटिव रहता है और बहुत ज़्यादा, जी, हाँ। अगर मतलब जैसे कि इनको लग रहा है कि अभी हम टक्कर में हैं, अगर 20-22 हज़ार से कहीं मतलब विकास भाई साहब जीत जाते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद है, हाँ। तो कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं दिखेगा, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं दिखेगा, कांग्रेस की जमानत जब्त की घोषणा 2027 के चुनाव से पहले हो जाएगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस का एक ऐसा शीत काल जो शुरू होगा, ऐसा जो वो बर्फ में लगेगी कांग्रेस, सुस्पावस्था में चले जाएंगे। आने वाले मुझे लगता है फिर 2045-2050 तक इनको कोई पूछेगा नहीं। जैसे सर्दियों में छिपकलियां और वो नहीं दिखाई हाँ, देते, सब गायब एकदम। ये फिर ये चुनाव में जो भी वोट बैंक का है, मैं मानता हूँ कि ये धरातल का चुनाव है। अगर इसमें पार्षद अपनी छवि पे चुनाव ना लड़ रहे हो तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि विधायक के चुनाव में तो केवल विधायक ही चेहरा होता है ना, फिर नीचे कोई आदमी सपोर्ट कर नहीं रहा होता उसे। मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से चुनाव प्रचार में हूँ, और लगभग 30-40% जगह पर जहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नीचे वाला वोट है वो कांग्रेसी अपने लिए मांग रहे हैं, ऊपर वाला मांग ही नहीं रहे हैं। 3 से 4 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने मोहन खेड़ा जी की फोटो ही नहीं लगाई तो इतनी सी लगाई है पूरे पोस्टर में, अगर इतना बड़ा पोस्टर है तो ये वजह ये है ना कि मोहन खेड़ा वो विश्वास नहीं हो रहा। मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए गीता में लिखा गया कर्म ही श्रेष्ठ है, और आप तो हनुमान का रोल करते हैं, आपको तो वो सब चीज़ बताएं कि सब कुछ कर्म ही श्रेष्ठ है। राजकुमार ठुकराल की अपनी जवानी वाले कर्म जो है आज उनको ले डूबे हैं। तो मैं वही बात बाकी और लोगों पे भी आ रहा हूँ, जब तिलकराज बेहड़ जी प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने थे तब पूरे शहर में उनके पोस्टर नहीं लगाए गए थे। यही तो होने वाला है। अब उनका जो भी नुकसान एक दूसरे का करते करते आज स्थिति ये है, मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे पार्षद सिर्फ अपने लिए वोट मांगेंगे, और बहुत सारे पार्षदों ने ये तय कर लिया है कि हम कांग्रेस के नाम पर या मोहन खेड़ा जी या नगर अध्यक्ष के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, भले छोटी मोटी फोटो लगा रखी है। एक बड़ी बात आती है, देखिए आप इस बात को भले चाहे आप कितने भी शिव जी के करीब रहे होंगे,
पिछले कुछ समय में शिव जी से बाजार खासा नाराज रहा है, उनकी कार्यशैली को लेकर या उनका मौके पर ना पहुंचने को लेकर, चाहे वो बाजार टूटने को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो कोलड़िया हुआ हो, जो भी कुछ हुआ हो, उनसे नाराजगी रही है, ठीक है। मौजूदा समय में भाजपा को लेकर भी लोगों में रोष रहा है, ठीक है, भले चाहे वो प्रीपेड मीटर हो, कल्याणी नदी हो, नजूल का मुद्दा हो, कांग्रेस भले चाहे वो मुद्दे ना होना पा रही हो, ठीक है। मुद्दा आपका गांधी पार्क भी रहा है, मुद्दा आपका उद्यान विभाग भी रहा है। अगर राजकुमार ठुकाल इस मैदान में होते तो मुझे लगता था कि वो शायद वो सेकंड नंबर के खिलाड़ी होते और इन सब चीज़ों को भुना लेते। लेकिन क्या अगर राजकुमार ठुकाल आज मौजूदा समय में मैदान में नहीं है तो कांग्रेस को इस चीज़ का फायदा होने वाला है या नहीं, या कांग्रेस इस चीज़ को भुना पाएगी या नहीं? मतलब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस की तरफ से आते नहीं, राजकुमार ठुकाल अगर निर्दलीय होते देखो, तो राजकुमार ठुकाल जी इन चीज़ों को भुना लेते, क्योंकि हो हल्ला करने में राजकुमार ठुकाल जी का कोई सानी नहीं है। देखो, मैं पूरे शहर से कहना चाहता हूँ कि होल्ले की राजनीति से, हुल्लड़बाजी की राजनीति से बाहर आए। कारण क्या होता है, जब हम अच्छा खासा तिलक जी चल रहे थे तब यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए था। हाँ, बिना किसी कारण के बदलाव हुआ है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या होता था, हल्ला हुआ कि साहब वो जो गल्ला मंडी के सामने 10-12 एकड़ जमीन है, वहाँ पर स्लाटर हाउस आ रहा है। उसने कहा, और हम सब जो सफाइयाँ देने लगे, कौवा कान ले गया, और उसके बाद बोले जी वो साहब वो कब्रिस्तान वहाँ बन रहा। हाँ। फिर हम उसकी सफाइयाँ बन दे रहे हैं। हाँ। वो साहब जी ये हो गया। वो कहता हूँ कि 10-12 अफवाहबाजों ने हमारे सोचने की, समझने की शक्ति को कैप्चर करने का काम किया जा रहा है। जनता मुद्दों पर बात करे। अब ये बताओ, राजकुमार आए या नहीं आए? पूरी दुनिया एक तरफ राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद, शिव अरोड़ा जिंदाबाद, राजकुमार को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरे कोई विषय है आपका? अरे जनता से मैं कहना चाहूंगा, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मुद्दों पर बात करो। मुद्दे बताओ कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, आप ये तय करो, क्योंकि जनता ही सर्व शक्तिमान है, जनता ही निर्णायक शक्ति है। आप ये तय करो कि किस मुद्दे पर चुनाव होना है, बजाय कौन राजकुमार जी या कौन क्या। मैं वही बात तो कहना चाहता हूँ, वो जो मुद्दे, जो तमाम जमाने के मुद्दे थे, उन मुद्दों को तो कांग्रेस अपने पूरे मतलब कैंपेनिंग में भुना ही नहीं पा रही है ना। क्या इसका कांग्रेस फायदा ले पाएगी? जबकि ये कुछ नहीं ले पाएगी, रत्ती भर भी। हाँ। ना उसके पास वक्ता, ना उसके पास जड़ तक जाने के लिए संगठन, ना उसके पार्षद उसके लिए मेयर का वोट मांग रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज है जो कि जनता सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं अनिल भाई, जनता ये नहीं कहती कि आप क्या कह रहे हैं। जनता कहती है, सबसे पहले तो बंदा देखती है कि कौन बंदा कह रहा है। गांधी जी से बड़े स्पीच देने वाले हजारों लोग थे, लेकिन गांधी ने जो किया वो अलग सिस्टम था। मोदी जी से बढ़िया स्पीच देने वाले रुद्रपुर में मिल जाएंगे आपको। जनता सबसे पहले ये देखती है कि कौन कह रहा है, उसके बाद देखती है कि क्या कह रहा है कि क्या नहीं कह रहा बंदा। अब मैं कह दूंगा आज कि मैं तो राष्ट्रीय लेवल का नेता हूं, या मैं तो, वो नहीं सिस्टम है ना। अगर मैं यहाँ लोकल शहर स्तर का बंदा हूँ, वैसे ही वार्ड स्तर का बंदा शहर स्तर की बात नहीं करेगा। जनता हमेशा ये देखती है कि कौन कह रहा है, लेकिन जो चेहरे कह रहे हैं जनता को उस पर विश्वास नहीं है। जनता को कांग्रेस के किसी भी चेहरे पर भी रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उनका कहना ना कहना कुछ बेकार है। उनको पता है ये सब खाली बातें हो रही है, बातों से कुछ नहीं होगा, इसलिए जनता विश्वास ही नहीं कर रही नेताओं पर उनके। किनके भी नेता? वो कांग्रेस के, कांग्रेस के, वो विश्वास ही नहीं कर पा रही। हाँ, मैं बिल्कुल समझिए। देखिए, मैं अभी बहुत सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की थी, तो पिछले कुछ समय से जब चुनाव होता है तो विकास शर्मा बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस की साइड से तैयारी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, ऑन दी स्पॉट अगर मोहन खेड़ा को मैदान में उतार दिया गया है, तो इससे पहले मोहन खेड़ा की कोई बहुत ज्यादा लोगों में घुलमिल नहीं थी। इस चीज का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। रह गई बात कांग्रेस की, कांग्रेस ना तो प्रीपेड मीटर जैसा मुद्दा भुना पाई, ठीक है, ना ही कांग्रेस गांधी पार्क पे बोल पाई, ना ही वो किसी और मुद्दे पे बोल पाई। और आज नजूल वजूल जितने भी मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे फिजूल हो गए हैं, जबकि ये ज्वलंत मुद्दे थे। सही बात, ये ज्वलंत मुद्दे थे। अगर कांग्रेस ऐसे मुद्दों को नहीं भुना पा रही है तो फिर कांग्रेस चुनाव जीत कैसे रही है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने वही कहा ना कि उनके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिस पर वो फेथ कर सकें, जिस पर विश्वास कर सकें, जिस पर वो उसके पीछे उठकर चल पड़े, क्योंकि उनको पता है ये जो सिस्टम है, जो ये नेता हैं, उनकी बातों का हमें विश्वास नहीं करना, जनता को पता है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पे शिव अरोड़ा जी, विकास शर्मा जी और ये सब, इन सब मुद्दों को सोल्व करने का विश्वास ये लगातार जो है जता रहे हैं और दिला रहे हैं, और लोगों को उसमें विश्वास हो रहा है। भले भाई जो है जो दुकानें बनी है नगर निगम के सामने वो हो या कुछ और चीज़ें हो, तो धीरे धीरे चीज़ें। एक बड़ा बढ़िया किसी का मैसेज आया है कि कांग्रेस भी विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि चुनावी विकास लड़ रहे हैं।
कांग्रेस नहीं, सारे कांग्रेसी विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सारे कांग्रेसी अंदर चाहते हैं विकास को सेट जो है मुद्दा बना रहे हैं। विकास को जो है समर्थन दे रहे हैं और विकास जी के साथ, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास जी के साथ छोड़ो, मैं आपको बताऊं अभी जो वर्तमान के 40 पार्षद हैं, उसमें से कम 5 से 6 पार्षद कांग्रेस के ऐसे हैं जो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। गाबा साहब, एक बार विकास जी से, शिव जी से हमारी बात करा दो। हम नहीं है, हमें तो मतलब अपना वोट मांग रहे हैं भैया, हमें थोड़ा आगे आके जो सहयोग रहेगा तो हमने कहा बिल्कुल सहयोग रहेगा, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में तो आप एक परिवार हो जाते हो। लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे आता हूँ। काफ़ी खासी लंबी बात हो गई और आपसे बात करने में खासा मजा भी आ रहा है कि आप बड़े तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस को थोड़ा सा मैं कहाँ मजबूत पाता हूँ, अगर राजकुमार ठुकाल चुनाव लड़ते हैं तो जो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा कैडर वोट है उसमें बड़ी संख्या में सेंध लगाते हैं। हमारे दर्जे में 40% भी वोट अगर काट जाते, मुझे तो 50-50 का आंकड़ा था, लेकिन अगर 40% वोट भी काटते वो वापसी कांग्रेस के खाते में चले गया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नुकसान जो बंगाली समुदाय में भी करते और जगह भी करते, कहीं ना कहीं करते। मुझे निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ वो सारा वोट जो राजकुमार ठुकाल नुकसान कर रहे थे वो क्या कांग्रेस को पड़ने वाला है या वापसी विकास शर्मा के खाते में आने वाला है? देखिए, मैं राजकुमार जी चुनाव नहीं लड़े, ये तो मैं कहता हूँ ईश्वर का उनके ऊपर थोड़ी सी कृपा हुई है कि ना लड़े। अच्छी बात है कि नहीं लड़े, क्योंकि कलई और ज़्यादा खुलनी थी। दूसरी बात, राजकुमार ठुकराल जी का जो भी वोट बैंक है कुछ है, देखो हिंदूवादी वोट बैंक है। वो कहते हैं हम ऊपर मोदी को देंगे, नीचे वो है कलाकार आदमी। राजकुमार ठुकराल कलाकार आदमी, देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने कहा ना कि उन्होंने पहले कह दिया वहाँ स्लोटर हाउस खुल रहा है या चीज खुल रही है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो राजकुमार जी अब चूंकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो एक बात तय है, क्योंकि अधिकतम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और उनको दोबारा वापस आ रहा है। नहीं, जो नाराज लोग थे जो राजकुमार ठुकाल को वोट दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी थे, चाहे विकास शर्मा भी, देखिए विकास शर्मा भी वाद विवाद, ऐसा नहीं कि विकास शर्मा वाद विवाद से अछूते हैं, और ना ही मोहन खेड़ा ना ही राजकुमार ठुकाल थे, लेकिन जो नाराज लोग थे जो राजकुमार ठुकाल को वोट दे रहे थे, क्या वो आपसी भाजपा को वोट दे रहे हैं? अगर ये कांग्रेस इन मुद्दों को भी नहीं भुना पा रही तो फिर कांग्रेस चुनाव किस बेस पे लड़ रही है? देखो, कई ऐसे थे, जैसे कि कई अल्पसंख्यक लोग थे, भाई थे हमारे, वो राजकुमार जी के साथ जुड़े थे, तो उनका वोट बैंक वापस, हर बंदा अपनी मूल प्रकृति पर वापस जाएगा। जैसे कि पानी की मूल प्रकृति है, ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, मूल प्रकृति है ना, सुबह का भूला शाम को घर। हाँ, ये सब चीजें होनी है, तो वो सब सिस्टम आता रहेगा और मूल प्रकृति से अपना उनका जो वोटर है या उनके नाराजगी वाले लोग हैं, जिसको मान लो कि एक ऐसा बंदा जिसको उन्होंने मान लो कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल दिया होगा, वो देखेंगे अब वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं तो उठ के कांग्रेस में भाग जाएगा, कहते हैं यार हमें मतलब नहीं था, हम तो उसकी ये है। तो अंतिम सवाल फिर इसके बाद खत्म करते हैं, काफ़ी लंबी बात हो गई। सुशील गाबा की नज़र में राजकुमार ठुकाल का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? देखिए, मैं उन पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने भी 2-3 दिन पहले स्वीकार कर लिया कि हम आपके नेताओं पर टिप्पणी नहीं करेंगे, भले शिव अरोड़ा जी हो, मैंने कोई हो। तो तिलक जी से तो वैसे ही उन्होंने राम राम कर ली कि भाई मैं अब नहीं बोलूँगा, तो मैं भी उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन राजकुमार ठुकराल, जो मुझे लगता है कि उनके लिए अब मार्गदर्शन मंडल में स्थान दे दिया जाएगा, कोई ना कोई, या मार्गदर्शन या मार्गदर्शक मंडल में, हाँ जो भी है वो दे दिया जाएगा, बस इतना है। अब राजकुमार ठुकराल जी को दोबारा उठना, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास नाम की जो कड़ी थी अपनी और जनता के बीच में, वो अपने और संगठन के बीच में, अपने और भाजपा के बीच में, अपने और कांग्रेस के बीच में भी, वो कहीं ना कहीं उसको क्षतिग्रस्त किया है। तो वो हो सकता है आगे कोई चुनाव लड़े, कुछ करे, लेकिन चीज़ें बहुत बहुत डाउन हो चुकी है और उनको मुझे लगता है इग्नोर तो एक जिसके पास एक वोट उसको भी नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ राजकुमार ठुकराल आज के बाद जब भी चुनाव लड़ेंगे उनके लिए स्थितियां सेम 2024 वाली ही रहेंगी। अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे अब वो सिस्टम वो नहीं रहा, वो सिस्टम सब कलई खुल गई है और वो सिस्टम राजकुमार जी उस दौर में विकास शर्मा भी शामिल हो गए ना, नए लड़कों की दौर आएगा। अब नए लड़कों का दौर आने वाला है और इन्होंने बहुत सेवा कर ली, इनका धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। ये नए लड़कों का भी दौर है, ये तो अब ऊपर से लैंडिंग हो रही है ना, अब धरातल वाले कार्यकर्ता उतने कारगर नहीं है। अब ये है कि आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बनाइए, अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बनाइए, ठीक है, ये कांग्रेस का ट्रेंड है। और भाजपा का ट्रेंड ये है कि आप डायरेक्ट सीएम से बना लीजिए, आपको दावेदारी मिल जाएगी, और जब सीएम कह देगा तो सैया बहिल हवलदार, तो फिर काहे का डर। देखिए, मैं आपको बताऊं, चीज़ें हमेशा जनता के हाथ में रही है। सबसे पहले आपको जनता से टच बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे, चूंकि अब ना बहुत सारा समय, जितना ये सब चीज़ें आ रही है सामने, वैसे ही जो पत्रकारिता है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंची है। पिछले 2 साल में जब से कोरोना का दौर हुआ और जो है न्यूज़पेपर डाउन हुए हैं,
न्यूज़पेपर के डाउन होने के बाद, वैसे डाउन तो नहीं कहा जाएगा, उनका एक अलग अपनी प्रतिष्ठा है और अपना वो है। मैं आज भी लेकिन जो ये नए हमारे जो पॉडकास्ट और आए हाँ, हैं सोशल, सॉरी इसको ऐसा कहते हैं कि जो सोशल मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, मैं आज भी इसका सिस्टम आप मानना कि ये 2-3 साल में कोई एक क्रांतिकारी होने वाला है। देखिए मैं आज भी आपको बात बताता हूँ, मैं एक पत्रकारिता के तौर पे मैंने शुरुआत भी इसी से की थी, और मेरा जिस दिन भी मैं इस चीज़ को अपने वाइंड अप करूँगा, मैं उस दिन भी कहूँगा मैं अंततः एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक ऐसा समाज से ऐसा कुंठित व्यक्ति हूँ जिसको जो अपने सामने समाज को उस दिशा में जाते हुए देख रहा है जहाँ वो नहीं जाना चाहिए, और जिसके मन में इस बात को लेकर बहुत पीड़ा है, और जो समाज से दुखी है। मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ, और मैं किसी व्यक्ति का पर्सनल फैन भी नहीं हूँ। मैं समाज में वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता हूँ, और मैं उसमें कितना कामयाब हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ ये भविष्य की बात है। लेकिन पत्रकारिता को मैं आज ये भी कहता हूँ, जो लोग, मैं सारे पत्रकार भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग लिखने की कुव्वत जानते हैं, जिनको शब्दावली में अपनी बातें बयान करने की आती है, कोई भी सोशल मीडिया का आदमी उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनकी लेवल की बराबरी नहीं कर सकता है। मैं आपको साफ सुथरी बात बता दूं, कोई कितना अच्छा मुखर वक्ता क्यों ना हो, कितना भी अच्छी उसकी भाषा शैली क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी उसकी शब्दावली क्यों ना हो, जो व्यक्ति लिख कर बयान करना जानता है उससे बेहतर आप कभी नहीं हो सकते। ये मेरा साफ सुथरे शब्दों में मानना है। ये जो अखबार है, जो लेखनी है, इसका महत्व आदिकाल से रहा है और इसका महत्व हमेशा रहेगा। खबर की पुष्टि अखबार ही है अंततः। हाँ, खबर की पुष्टि अखबार है, और इसके साथ साथ जो एक पैरेलल, एक जो ये नई तरीके का जो बयार बहा है, आप इसका महत्व आप जानिए। अब लोगों को शाम का इंतजार नहीं होता, उनकी जो है जो ताकत है, जो सहन शक्ति है, सहनशीलता है, बहुत कम हो गई है। एकदम उनको क्लिक चाहिए, क्लिक पर सारा काम चाहिए, उसमें भी एक न्यूनतम चाहिए। अभी लोग, हम इतनी डिबेट कर रहे हैं, आधे घंटे की बातचीत कर रहे हैं, लोग इसको ऐसे करके देखने से बेहतर इसको सुनना समझ के बगल में लगा देंगे, सुन लेंगे। ऐसे सिस्टम को हमेशा बदलाव आता रहता है। आगे एआई का जमाना है, निश्चित रूप से। राजकुमार चुकाल ने कह दिया कि एआई के जरिए से विलक्षण जो प्रतिभा के धनी है, सबसे पहले उसी चीज पर चोट होने वाली है। तो चीजें बदल रही है, और लेकिन महत्व सभी का रहेगा। और ईश्वर करे कि जो भी हो, जिसके हाथ थोड़ी सी भले लिखने की ताकत हो, भले सोचने की हो, भले बोलने की हो, भले मोबाइल की ताकत हो, उसको समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसको समाज को जागरूक करने में, बजाय अदावत, क्योंकि हम कई बार होता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में 2-4-5 लोगों को बिठा के बढ़ा देते हैं और टीआरपी बढ़ जाती है। उसकी बजाय अगर वो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है तो वही वास्तव में पत्रकार है, नहीं तो पत्रकार नहीं है। पत्रकार सिर्फ और सिर्फ समाज को आईना दिखाने का और समाज को जोड़ने का काम समाज की आवाज है, और समाज की आवाज़ है। पत्रकारिता को हमारा हमेशा सैल्यूट रहा है, और ऐसी पत्रकारिता का हम हमेशा समर्थन करेंगे, उसको साधुवाद देंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुशील गाबा जी। काफ़ी लंबी बात हो गई है, और मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि सुशील गाबा जी, चुनाव के बीच में किसी दिन फुर्सत अगर आपको हो तो लंबी बात के लिए बैठे, कम से कम 1 घंटे तक बैठें, जब आपसे सवाल मुझे तो खुद ही नहीं पता चला कि 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई, और सवाल जवाब का जो खेल है, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं, और मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी किताब एक दिन में पढ़ी नहीं जा सकती। अध्याय हैं आप मतलब राजनीति के दौर का, और बहुत सारी चीज़ें आपकी और भी उपलब्धियां रही हैं। समाज सेवी के तौर पे आप खासे जाने जाते हैं, और सुशील गाबा कई बार ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल सोच से परे होते हैं। ठीक है, भले चाहे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करना क्यों ना हो। ठीक है, और फिर मुलाकात होगी आपसे। तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। मैं अनिल रावत, अपने साथी सहयोगी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को, आपने समय दिया, बहुत बहुत प्रणाम।